आपल्या संकल्प नियोजनाप्रमाणे रीतसर आपण सर्व गाथा याचना भंतेजींनी आपल्याला मैत्री भावना श्रवण केले बोलले. आता आपण उपस्थित आणि त्याचे दैनंदिन विषयावर प्रवचनासाठी डॉक्टर हरिओ आई विहार वाराणसी आणि धम्म प्रशिक्षक संस्थेला आपण करूया की त्यांनी प्रवचनाला सुरुवात करावी. बनते जी हाँ आप माइक आपके बनते जी आप प्रवचन स्टार्ट कीजिए. हाँ ठीक, बहुत अच्छा. हाँ, साधु साधु अनुमोदामि. एक मिनिट. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. मागे करू का? महाकारुणिक भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध त्रिरत्नों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने बुद्ध का धम्म का ज्ञान पूरे संसार में प्रचारित किया, अथक परिश्रम करके हम सब तक पहुंचाया और हम लोग को सबको सुचरित मार्ग पर लगाया. वो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी को प्रणाम करता हूँ और उपस्थित पूजनीय भंती जी को भी मंगल कामना और सभी उपासक उपासिकाओं को भी शुभाशीर्वाद. आज के इस अवसर पर मंगल कामना. भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि इध मोदति पेच्च मोदति कतपඤ्यो उभयत्त मोदति सो मोदति सोपमोदति दिस्वा कम्म विशुद्धि मत्तनो. इहे लोकी याचा अर्थ मराठीमध्ये ही प्रसन्न प्रमोदित राहतो आणि परलोकीही प्रसन्न राहतो. कारण की पुण्य कर्म करून कुशल कर्म करून जो सुख मिळवतो किंवा करणार आहे तो दोन्ही ठिकाणी प्रसन्न राहतो. स्वपुण्य कर्म बघून मुदित होतो, आनंदित होतो. आणि ती संक्षिप्त कथा भगवान तथागत सम्यक संबुद्धांनी श्रावस्तीमध्ये धार्मिक धम्मचारी जीवन जगणारा एक उपासक होता. त्याने जीवनभर कुशल कर्म केले, त्याचाच परिणाम म्हणून तो तुषित देवलोकात उत्पन्न झाला. जेव्हा भिक्षूंना असे समजले की तेव्हा त्यांनी भगवंतास विचारले. भगवान म्हणाले, भिक्षूंनो, पुण्यवान अप्रमादी प्रवाजित असो म्हणजे श्रमण असो, भिक्षू असो किंवा गृहस्थ उपासक असो, दोन्ही ठिकाणी तो प्रसन्न प्रमोदित राहतो. असे म्हणून भगवान तथागत भगवंताने वरील गाथा म्हटली होती. तर अशा प्रकारे आपण हा कुशल कर्माचा संचय करत आहात आणि जवळजवळ 1 घंट्यापासून मी फक्त प्रत्यक्ष नव्हतो, पण तुमच्या सर्व क्रियाकलाप, पूजा वंदना आणि धम्मपालन गाथा, बुद्धांचे 9 गुण, धम्माचे 6 गुण, संघाचे 9 गुण, अशा प्रकारे बुद्ध धम्म संवर्धना मी श्रवण केली, ऐकली. सोबतच आपण आव्हान सूत्राची गाथा म्हटली. विपत्ती पटी वहाय सब संपत्ती सिद्धिया सब दुःख विनाशाय सब भय विनाशाय रोग विनाशाय प्रीतं वृत्त मंगलम. तर की हे भगवान, हे भिक्षू म्हणते, आम्हाला दुःखातून मुक्त होण्यासाठी, विपत्तीतून मुक्त होण्यासाठी, रोगातून मुक्त होण्यासाठी, भयातून मुक्त होण्यासाठी जी भगवान तथागताने उपदेश दिला ती गाथा आपण म्हणा आणि आपण त्या गाथेचा सुद्धा उच्चारण केला आहे. तर हे कुशल सोपसंपदा, कुशल कर्माचा संचय आहे आणि स्वतः प्रमोदित होऊन खुद
प्रसन्न होकर, प्रमोदित होकर हम दूसरे को प्रमोदित करने का प्रयास कर रहे, मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे, दूसरे को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे। और ये आपके कुशल कर्म का एक प्रतिफल है कि जैसे कि आपके 2-3 जब से आपने सम्यक संकल्प किया, उसको निभाते हुए आज लगभग ये चौथा या 5वां आपका उपोषित कर्म है और 5वीं विहार में आपने इसका आयोजन किया है, बुद्ध धम्म संगोधना का। ये सबके लिए लाभदायक है, होगा। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने गृहस्थ के लिए जो प्रवचन दिए, उसमें सुखी गृहस्थ, मैं संक्षिप्त बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग का पूजा का भी समय बहुत समय हो गया। मैं अभी ज्यादा समय न लेकर दो शब्द कहूंगा कि गृहस्थ सुखी कब रहता है। तो भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने एक बार अनाथ पिंडक जहाँ भगवान थे वहां आया और अभिवादन किया और एक और बैठ गया। अनाथ पिंडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को। तदनुसार भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने अनाथ पिंड को समझाते हुए कहा कि हे महाराज, हे महाराजन, कि गृहस्थों को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है, क्योंकि जो भी अपनी संपत्ति है, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हो, जो भी संपत्ति उसके पास है, वो गृहस्थ के पास धार्मिक रीति से, न्यायता, बड़ी परिश्रम से, बाहुबल से, मतलब कि परिश्रम करके पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। और इस विचार से मेरे पास न्यायता अर्जित धन है, उससे मैं प्रसन्न हूँ और होता है, ऐसा भगवान तथागत ने कहा। ये पहला सुख है उपासक का। फिर उसके बाद दूसरा सुख क्या है कि उसके भोगने का, लेकिन कैसे उसका उपयोग कैसे करना है, धार्मिक रीति रिवाज से, धार्मिक दृष्टि से, कि जो भी हम लोग परिश्रम से कमाते हैं उसका उपयोग, उसका व्यय उचित कर्म में अर्थात कुशल कर्म में लगना चाहिए, दूसरे के हित के लिए। और परम पूज्य बाबा अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि अपने कमाई का 20वां हिस्सा धार्मिक और सामाजिक कार्य को दान देते रहना चाहिए। उससे आत्म संतुष्टि मिलेगी, आत्म सुख मिलेगा और अपने को भी मिलेगा, दूसरे को भी मिलेगा और उसका फायदा अन्य को मिलेगा। तीसरा सुख भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा कि उसको ये लगता है कि